आप सबको नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, आज मैंने ज्वाइन किया है और मेरे जो अधिकारी हैं जो केडीए से जुड़े हुए, उन सब से मैंने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग करी है और जितनी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रही हैं उनकी बात करी है, जो पाइपलाइन में हैं उनकी बात करी है, क्वालिटी के बारे में बात करी है और साथ में हम पब्लिक के जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो बात करिए। ये सारी बातें मेरी प्रिलिमिनरी बेसिस पे सारे अधिकारियों से हुई है। सर क्या डायरेक्शन दिए गए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे चल रहे हैं अभी। जैसा कि मालूम है आपको कि केडीए में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं और पाइपलाइन में भी हैं। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में आप देखते होंगे कि टाइम डिले बड़ा ज़बरदस्त होता है और फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आता है, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है। तो मेरा फोकस यही रहेगा, मैंने सभी अधिकारियों से चर्चा करके यही बात करी है कि सारी प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइंस तय करी जाए और उसका वीकली रिव्यू वो करें। हो सकता है वीकली या फोर्टनाइटली रिव्यू मेरे लेवल पे रखा जाए और जो हमने डेडलाइंस तय करी हैं उन डेडलाइंस में कहाँ हम कंप्लायंस कर पा रहे हैं, कहाँ हम एट वेरिएंस हैं, वो सारी चीज़ें देखते हुए जो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए हमें वो लिए जाए। सर आर्थिक स्थिति जो है केडीए की, क्योंकि पहले जो सरकार में काम होते थे तो इनकम होती थी, अब बहुत टाइम से जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए कोई विशेष डायरेक्शन? बिल्कुल, देखो आपको मालूम है केडीए का एरिया काफ़ी बढ़ चुका है और केडीए के पास डेवलपमेंट के बहुत पोटेंशियल हैं। तो उन पोटेंशियल के बाद में हम हमारे रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे और उसके बेसिस पे हम जो विकास की गति है उसको बढ़ाएंगे। शंभूपुरा जो औद्योगिक क्षेत्र भी बनने वाला है, वहाँ पे भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उनको टाइमली कैसे? बिल्कुल, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, कुछ प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है, कुछ टेंडर की प्रोसेस पे है, कुछ डीपीआर की प्रोसेस पे है। वो सारी चीज़ें मैंने एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे तो रिव्यू की है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम एक डेडलाइन तय करें और उसके बेसिस पे फिर उसको फॉलो करें। सर क्या ये प्राथमिकताएं रहने वाली है और जो क्या नवाचार आपकी तरफ? देखो प्राथमिकताएं बेसिकली यहाँ की जनता की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं हैं, राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं हैं। बेसिक इशू ये है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हैं, लोगों को सर्विस टाइमली डिलीवरी के लिए हैं, तो वो हम सही समय पे कर पाएँ, सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएँ, वही हमारे लिए सफलता सर देखा ये जाता है कि लगातार केडीए अतिक्रमण पर कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं, मतलब थोड़े समय में कार्रवाई कोशिश करेंगे कि उस पर सस्टेनेबल बेसिस पे वो चीज़ें हों। वो मैं आपने पॉइंट मेरे ध्यान में दिया है ये, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ से अगर अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई हुई है या उसको हटाया गया है तो पुनः वहाँ पे अतिक्रमण नहीं। वार्निंग देने के बाद भी मतलब वापस वो कर लेते हैं। एक बार आपने मेरे को ये पॉइंट ध्यान में लिया, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर G2+ बिल्डिंग है जो यहाँ पर बनी है, उसके ऊपर 11 मंजिल बनी है, उनको तोड़ने के लिए यहाँ से ऑर्डर इन चीज़ों को, चूंकि मैंने आज मेरा पहला दिन ही है ज्वाइन करने का, तो इन चीज़ों को मेरे को एक बार रिव्यू और इवेलुएट करने का। सर कोटा में 4.5 लाख प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 बच्चे अभी तक मर चुके हैं। केडीए या यूआईटी लगातार नोटिस जारी करती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। मैं एक बार दिखवाता हूँ कि प्लॉट खाली पड़े हैं और मतलब मैं आपका पॉइंट समझ नहीं पाया, लेकिन मैं इस चीज़ को दिखवाता हूँ कि क्या चीज़ है। सर आंदोलन की बात है तो CRRI ने 6 महीने पहले सर्वे किया था यहाँ पर और निर्देश भी दिए थे कि किन चौराहों को डिजाइन करना ठीक किया जाए, कौन सा फ्लाईओवर उसको थोड़ा ठीक किया जाए। 6 महीने में अभी तक तो कोई काम नहीं। आज मेरे को काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन इन्होंने बताई हैं। हो सकता है कि आप जो चीज़ें मेरे को बता रहे हैं वो उन प्रोजेक्ट्स में हो, वो जनता के सामने इसलिए नहीं आई होंगी कि वो प्लानिंग स्टेज पे हों, तो मेरे को देखने दीजिए कि अगर वो प्लानिंग स्टेज पे हैं तो उनको एक्सपीडाइट में करवाता हूँ। सर पिछली गवर्नमेंट ने तो रेगुलाइज करके तो पट्टी दी थी, मगर विगत 2-2.5 साल में देखे तो उन पे और नया कोई काम नहीं हो रहा। कुछ कॉलोनियाँ ऐसी है जिनका लेआउट पास हो चुका पर 90 भी नहीं हो रही, 90 इधर नहीं हो रही, कुछ के 90 हो रही है तो उनके लेआउट पास। इनको टाइम बाउंड तरीके से मैं करवाऊंगा। जो भी पेंडिंग इश्यूज है, मैंने आज बिल्कुल सबको यही कहा है कि आपके पास जो भी पेंडिंग है उन केसेस की लिस्ट बनाइए और उनको कब आप करना चाहते हैं, कितने टाइम में करना चाहते हैं, वो राइटिंग में मुझे दीजिए। क्योंकि हमारे साथियों ने ये उठाया था सवाल कि आर्थिक स्थिति केडीए की अभी बहुत कमजोर है। पिछली सरकार ने इस तरह की योजनाओं से काफ़ी पैसा अर्जित करके शहर को डेवलप किया और आप चिंता ना करिए, इस तरह के इश्यूज नहीं आए। सर केडीए में RTI लगाई जाती है, RTI का जवाब महीनों तक बिल्कुल टाइम पे दिलाएंगे।
सर कोटा में जो केडीए की भूमि पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं हटा भी देते हैं, लेकिन उक्त भूमि जो फॉरेस्ट की है, जो लैंड टू फॉर लैंड ट्रांसफर हुई है, लेकिन उस पर अभी तक केडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये मैं दिखवा देता हूँ। सर केडीए